हेलो साथियों, आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला जिससे हर एग्ज़ाम में एक से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? जो हम लोग बोलते हैं, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है वो एक ध्वनि होती है। ध्वनि, वही ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, उसी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो साथियों वर्ण वर्ण के दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर 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 की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है? 11। हमारे वर्णमाला में 11 स्वर हैं। और स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। और मात्राएं कितनी होती हैं? 10। मात्राओं में साथियों एक ये छोटा आ जो होता है, इसकी मात्रा नहीं होती। बाकी सब 10 के 10 स्वरों की मात्रा होती है। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6। और ए, ऐ, ओ और औ, ये हो गए 4। ये हो गए साथियों हमारे, ये हो गए 10। इन्हीं 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो अब आगे हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन की संख्या होती है, मूल संख्या जो होती है वो 33 होती है और कुल व्यंजन होते हैं 39। देखते हैं मूल में कौन कौन से हैं। मूल व्यंजन में है साथियों, देखिए, एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन का मतलब है का वर्ग से लेकर स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, वर्गीय का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, ये होते हैं आपके वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या होती है टोटल 25। ये आपके स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन होते हैं। अब आगे साथियों देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन? एक तो होता है या, एक होता है रा, और एक होता है ला, और एक होता है वा। ये छोड़ के हाथों से कर चलावा। या, रा, ला और वा, ये आपके 4 हो गए वर्गीय व्यंजन। अब उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। एक होता है सा, एक होता है खा, और एक होता है सा, और एक होता है हा। ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। अब कुल मिला के साथियों वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन आपके हो गए 25 प्लस 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन प्लस 4 हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। 25 4 29 4 33, ये आपके हो गए मूल व्यंजन। 33 सॉरी 33 आपके मूल व्यंजन हो गए। अब देखिए आपके कुल व्यंजन कितने होते हैं। 33 तो हमने मूल व्यंजन पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद मूल व्यंजन के बाद आता है संयुक्त व्यंजन। जैसा कि आप देख रहे होंगे संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। संयुक्त का मतलब होता है 2 व्यंजनों के योग से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका हो गया छा, त्रा, ज्ञा, और एक होता है स्रा। ये आपके हो गए 4 संयुक्त व्यंजन। अब देखिए ये बना कैसे है। आपका ये छा हो गया। छा देखिए कैसे बना है। ये आपका का में, ये आपका हो गया छा, ये आपका मिलके बना है छा। तो छा का जब उच्चारण मतलब स्थान निर्धारण करेंगे तो ये का के बाद आएगा, का से पहले आएगा, का के बाद आपका आएगा, सॉरी। अब अगला है छा के बाद त्रा। त्रा, त्रा देखिए, त्रा आपका बना है ता और प्लस रा, ये आपका हो गया त्रा। आपका फिर अगला है ज्ञा। ज्ञा आपका बना है जा में प्लस में इया, ये आपका हो गया ज्ञा। अब अगला आपका आता है स्रा। स्रा, जैसे स्रा श्रमिक लिखना हो तो स्रा आता है ना, ये आपका बना है सा प्लस रा, श्रमिक। स्रा हो गया आपका।
अब आपके हैं दो द्विगुण व्यंजन, आपके हैं कितने? दो। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से? द्विगुण मतलब जिनमें दो गुण होता है। जैसे आपका है अड़ा, ये आपका एक हो गया और एक हो गया अढ़ा, ये आपके दो होते हैं द्विगुण व्यंजन। अब टोटल आपके व्यंजन कितने हो गए? 33 तो आपके मूल व्यंजन थे, प्लस 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 द्विगुण व्यंजन। 35 4 37, 37 2 39, ये आपके कुल व्यंजन हो गए। अब साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वर्णमाला में आपके कितने वर्ण होते हैं कुल? तो 11 तो स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 39। कितने हो गए? 39 1 40 10 50, 2 होते हैं अयोगवा, हो गया कितना? 52। 52 वर्ण हो गए आपके वर्णमाला में। कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 52। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अयोग होम बताता अंक। अयोगवाह आपके दो होते हैं, एक होता है अंग और एक होता है आहा। ये आपके दोनों अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह मतलब योग नहीं, ना तो इनका योग स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये आपका है अनुस्वार, ये अनुस्वार होता है और ये आपका विसर्ग, ये आपका विसर्ग है ये। और आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए, अब वर्णमाला के भेद पे आ गए हैं। एक तो भेद हो गया आपका स्वर जिसे अच कहते हैं और एक हो गया व्यंजन जिसे हल कहते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के हम लोग साथियों 3 भेद देखते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर कहते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर जिसे संधि स्वर गुरु स्वर कहते हैं, एक होता है प्लु स्वर। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर वो होते हैं या लघु स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। जैसे आपका हो गया आ, अब इसे आप बोलेंगे आ, बहुत ही कम समय लगता है, या एक मात्रा का समय। ई, ऊ, और एक हो गया आपका री, ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और इन्हें आप मूल स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर, मूल स्वर भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है आपका दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। दीर्घ स्वर कौन होते हैं? दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। जैसे आप देखिए आ, इसका उच्चारण करिए आप, ह्रस्व से ज़्यादा उच्चारण करने में समय लगा आ। तो एक ये हो गया ई, एक ये हो गया ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके हो गए, ये आपके हो गए टोटल दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। अब आगे देखिए साथियों, दीर्घ स्वर के बाद प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर होता है एक, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे किसी को पुकारने में, जैसे जैसे राम, जैसे किसी को पुकारने में, तो आपका ये जो है ये आपका होता है प्लुत स्वर। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। दो मात्रा, ये इसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर में होते हैं दो, एक होता है मूल दीर्घ स्वर और एक होता है संधि दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर। अब मूल कौन कौन से होते हैं? मूल होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हैं आपके साथियों मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ये आपका हो गया मूल दीर्घ स्वर। अब और आगे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर आपका हो गया ए, कैसे होता है? ई, संयुक्त स्वर आ में जब ई मिलता है तब ये होता है ए बनता है। तो दो, इसे विजातीय स्वर भी कहते हैं, दो अलग अलग स्वरों के योग से ये बना है। उसके बाद हो गया आई, जब ई मिलता है तो ये बनता है। अगला हो गया साथियों ओ, जब आ में जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है। औ, जब आ में ऊ मिलता है तो औ बनता है। ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। इनकी संख्या होती है 4। मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3 और संयुक्त स्वर होते हैं 4। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन हम लोग देख ही चुके थे, अंतस्थ व्यंजन हम लोग देख चुके थे, ऊष्म व्यंजन हम लोग देख चुके थे। अब आगे आते हैं।
इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। मूल दीर्घ स्वर को सजाती स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे मूल दीर्घ जैसे ये आपका हो गया मूल दीर्घ स्वर, ये आपका आ में आ मिलने से बना है, तो एक ही प्रकार के स्वर के मिलने से बना है, इसलिए इसको सजातीय स्वर कहते हैं। और संयुक्त दीर्घ स्वर जैसे आपका ए हो गया, ये आपका आ और ई दो अलग अलग स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए इसको विजातीय स्वर कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णमाला। वर्णमाला है क्या? वर्णमाला वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब जो हमारे वर्ण हैं, जैसे ये हमारे वर्ण हैं, इनका जो व्यवस्थित एक क्रम है, इसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, आगे पीछे कर दिया जाए, ये ऐसे कर दिए गए तो ये वर्णमाला नहीं है, इनको वर्ण समूह कहा जाता है। वर्ण समूह, ये तो वर्णमाला का सीधा सा मतलब ये हुआ, वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं बल्कि वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, छत्र, ये वर्णमाला हो गया आपके। और ये जैसे एक क्रम में नहीं है तो ये वर्ण समूह है। हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए तो यही है। हिंदी वर्णमाला आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जिसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है, उद्भव ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि हिंदी भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जो कि हम लोग देख चुके हैं। एक स्वर्ण होता है, एक और व्यंजन होता है। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 है। 5, एक कंठ होता है, एक तालु होता है, एक मूर्धा होता है, एक दंत होता है, एक कोष्ठ होता है। किंतु स्वरों का उच्चारण स्थान कुल 6 स्थानों से होता है। आगे हम लोग उच्चारण स्थान की ओर बढ़ते हैं। अयोग वाह देखिए, अयोग वाह, अयोग वाह इनकी संख्या कितनी होती है? 2 अंग और आहा। अयोग वाह जिसका वहन कोई न करे, स्वर और व्यंजन इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती है, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको स्वर और व्यंजन होती है ये उनके साथ लग जाते हैं। साथियों, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही।